हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, फागुन का महीना चल रहा है। हवाओं में एक अजीब सी मस्ती है और बाजारों में रंग की जो दुकानें हैं वो सज गई हैं और हर तरफ बस होली की चर्चा है। कोई गुलाल खरीद रहा है तो कोई पिचकारी खरीद रहा है, कोई पकवानों की तैयारी में लगा हुआ है तो कोई पुराने दोस्तों से मिलने की योजना बना रहा है। बाहर से देखने में सब कुछ कितना सुंदर है और रंग बिरंगा लग रहा है, लेकिन आज इस पावन बेला पर मैं आपको संत कबीरदास जी की एक बहुत ही गहरी और सीधी चेतावनी याद दिलाने आया हूँ। कबीर साहब जो हमेशा सीधी बात करते थे और वे कहते थे कि अगर होली खेलने से पहले तुमने एक खास काम नहीं किया तो ये सारे रंग, ये गुलाल, ये मिठाइयाँ और ये ढोल नगाड़े सब व्यर्थ हैं, सब बेकार हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो होली से पहले करना इतना जरूरी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम बाहर की होलिका तो जलाते हैं, लेकिन अपने भीतर पल रहे अहंकार द्वेष की होलिका को जलाना भूल जाते हैं। हम बाहर तो रंग लगा देते हैं, लेकिन मन का मैल वैसा का वैसा ही रह जाता है। आइए इस गंभीर बात को मैं आपको कबीर साहब के ही अंदाज में बहुत ही सरल कहानियों के माध्यम से समझाता हूँ। साथियों, जैसे सड़े हुए आलूओं का बोझ और हमारे भीतर की होलिका दहन। कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले होलिका दहन का असली मतलब समझो। होली खेलने से पहले होलिका दहन क्यों होता है? ताकि जो भी बुराई है वो पहले जल करके खाक हो जाए और फिर हम खुशी के रंग खेलें। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा बहुत ही मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं लोगों की पुरानी गलतियों को भूल नहीं पाता हूँ। जिसने मेरे साथ बुरा किया है मैं उसे जिंदगी भर याद रखता हूँ। मन में बहुत भारीपन रहता है। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भैया एक काम करो, एक बोरी ले लो और जब भी तुम्हें किसी पर गुस्सा आए या कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए तो उस बोरी में एक आलू डाल देना और उस आलू पर उस इंसान का नाम लिख देना, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें यह बोरी हमेशा अपने कंधे पर उठा करके घूमना पड़ेगा। शिष्य ने यह बात मान ली। अगले कुछ दिनों में उसने कई आलू उस बोरी में डाल दी और किसी ने उसे ताना मारा। एक आलू अंदर लिया, उस पर उसका नाम डाला और डाल दिया उसने। किसी ने उसका पैसा नहीं लौटाया, एक आलू लिया, उस पर नाम डाला और अंदर डाल दिया। इस तरह से उसकी बोरी भर गई। अब शिष्य को उठाने में बड़ी तकलीफ होने लगी। रात को सोता तो बोरी बगल में रखता, खाता तो बोरी बगल में। धीरे धीरे उन आलूओं में सड़न आने लगी। बदबू इतनी तेज हो गई कि शिष्य का जीना मुहाल हो गया। अब वह दौड़ता हुआ गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अब इस बदबू और बोझ को नहीं सह पा रहा हूँ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, बताइए मैं क्या करूँ। तब गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा यही हाल तुम्हारे मन का है। तुम लोगों के प्रति अपनी नफरत, ईर्ष्या और पुरानी शिकायतों से सड़े हुए आलू अपने मन की बोरी में ढो रहे हो। यह बोझ तुम्हें शांति कैसे दे सकता है? तो कबीर की चेतावनी यही है कि आप होली के दिन नए कपड़े पहन करके किसी के घर रंग लेकर के जाते हैं, लेकिन मन में उनके प्रति पुरानी कड़वाहट, सड़े आलू लेकर के बैठे हैं। तो बाहर से आप कह रहे हैं बुरा ना मानो होली है, और भीतर से कह रहे हैं मैं तेरी पुरानी बात कभी नहीं भूलूंगा। तो कबीर साहब कहते हैं ये पाखंड है। होली के रंग खेलने से पहले अपने मन के इन सड़े हुए आलुओं को, अपनी ईर्ष्या और नफरत को होलिका की अग्नि में जला दो। अगर दिल की कड़वाहट नहीं जलाई तो बाहर की लकड़ियां जलाने से क्या पुण्य मिलेगा आपके लिए? सब ये बेकार ही तो है। दूसरी बात आती है होलिका दहन के बाद बारी आती है रंगों की। कबीर साहब ने रंगों पर बहुत सुंदर सुंदर बात कही है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा भी है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। लोग अपने मन को प्रेम भक्ति के रंग में रंगने के बजाय सिर्फ बाहर के कपड़े रंग लेते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक बहुत ही मशहूर रंग रेंज कपड़े रंगने वाला रहता था। वह ऐसा पक्का रंग चढ़ाता था कि कपड़ा फट जाए लेकिन रंग नहीं छूटता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और उसका कपड़ा बहुत ही गंदा था, कीचड़ तेल से सना हुआ लेकर के आया। उस आदमी ने कहा, भाई इस कपड़े पर लाल रंग चढ़ा दो, एकदम चटक लाल। तो रंग वाले ने कहा, कपड़े को देखो, और हाथ जोड़ करके बोला, माफ करना भाई, मैं इस पर रंग नहीं चढ़ा सकता। आदमी को गुस्सा आया,
क्यों नहीं चढ़ा सकते हो? क्या तुम्हें अपना काम नहीं आता है? मैं तुम्हें इसके पूरे रुपए दूंगा। तो रंग वाले ने बहुत शांति से जवाब दिया, मुझे काम बहुत अच्छे से आता है, तभी तो कर रहा हूं। लेकिन बात यह है कि इस पर रंग चढ़ेगा नहीं। रंग हमेशा साफ कपड़े पर चढ़ता है, और तुम्हारे इस कपड़े पर पहले से ही इतना मैल कीचड़ और तेल की इतनी मोटी परत जमी हुई है कि मेरा लाल रंग इस पर टिकेगा ही नहीं। पहले इसे धोकर के साफ कर लाओ, फिर मैं इस पर रंग लगा दूंगा, दुनिया देखती रह जाएगी। कबीर का संदेश यह है कि हम सब ईश्वर के प्रेम में और खुशियों के रंग में रंगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि होली का रंग हम पर चढ़े। लेकिन कबीर साहब पूछते हैं कि तुम्हारा मन रूपी कपड़ा कैसा है? क्या वो झूठ है, निंदा है, उसमें लोभ है और अहंकार है, कीचड़ से सना हुआ तो नहीं है? अगर मन मैला है तो उसे परमात्मा के प्रेम का रंग या सच्ची सुखी का रंग कैसे चढ़ेगा? आप बाहर से लाल पीले गुलाल से नहा लीजिए, लेकिन जैसे ही आप मुंह धोएंगे सब रंग बह जाएगा। आप फिर से उसी उदासी ईर्ष्या में लौट आएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। जब तुम अपने मन को धोकर के गंगा जल की तरह पवित्र कर लोगे, तभी उस पर प्रेम का पक्का रंग चढ़ेगा। फिर तुम्हें बाहर के रंगों की मोहताज नहीं रहना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, संत कबीर की यह चेतावनी आज के समय में और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। हम त्योहारों को सिर्फ एक रस्म पार्टी की तरह मनाने लगे हैं। हम त्योहारों की आत्मा को भूल गए। तो कबीर की चेतावनी साफ है कि होली से पहले क्षमा मांगना और क्षमा करना सीखें। इस होली पर रंग खरीदने से पहले, गुजिया खाने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा काम कर लीजिएगा। आंखें बंद करके सोचिए कि आपने इस साल किसका दिल दुखाया है और किसने आपका दिल दुखाया है। जिसने आपका दिल दुखाया है उसे मन ही मन में माफ कर दीजिए, उसे उस होली की आग में भस्म कर दीजिए। और जिससे आपने बुरा व्यवहार किया हो सके तो होली के बहाने जाकर के उसे गले लग जाइए उससे और कहिए, मुझे गलती हो गई, क्षमा करने की कृपा करें, नया जीवन शुरुआत करें। जब आप मन के इस मैले कपड़े को धोकर के साफ कर लेंगे और भीतर की जो नफरत है उसे होलिका में जला देंगे, तब जाकर के जो होली आप खेलेंगे उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा, वो रंग एक आत्मा बन जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में यह होली केवल चेहरों को नहीं बल्कि आपके दिलों को भी प्रेम और शांति से रंग भर दे। साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।